नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है। निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द कर सकता है। इसके लिए जोर शोर के साथ में तैयारी की जा रही है और इसे लेकर के आज रांची में सर्वदलीय बैठक भी हुई। लेकिन कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां 15 नवंबर के बाद चुनाव चाहती है, पर ऐसा आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। सोमवार को इसी सिलसिले में निर्वाचन आयोग की टीम ने सर्वदलीय बैठक की और राजनीतिक दलों को मीटिंग में 12-12 मिनट पार्टी का पक्ष रखने का समय दिया। बैठक में बीजेपी ने बात रखी और कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है। कई बूथों पर 100% से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। फर्जी मतदाता सूची की जांच होनी चाहिए। साथ ही पर्व त्योहार देखते हुए कम चरणों में वोटिंग करानी चाहिए। कहा है कि झारखंड में पर्व त्योहार का दुर्गा पूजा है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाए और कम चरणों में चुनाव हो। उससे भी लाभ है क्योंकि जो झारखंड की पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में अंतर है। बैठक में जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी का पक्ष पटल पर रखा और कहा कि झारखंड में 15 नवंबर के बाद चुनाव होना चाहिए। कम से कम चरणों में मतदान संपन्न हो और जाति धर्म को लेकर उन्मादी भाषण पर रोक लगनी चाहिए। जेएमएम का निशाना सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर था। सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है। कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही हमारा साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि विश्वा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीजें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। निर्वाचन आयोग की अहम बैठक में 6 राष्ट्रीय और 3 क्षेत्रीय दल सहित 9 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बातचीत के दौरान कांग्रेस ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस दिन पूरे झारखंड में बड़ा कार्यक्रम होता है, लिहाजा 15 नवंबर के बाद ही चुनाव हो और भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्मादी भाषणों से चुनाव में माहौल खराब होता है। कि एक चरण में चुनाव हो। दूसरा हम लोग ने रखा ये कि पर्व को देखते हुए, और हमारे यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती होती है 15 नवंबर को, हम लोग का यहाँ झारखंड का बहुत बड़ा पर्व है भगवान के बिरसा मुंडा जी के नाम पर, तो उसके बाद ही चुनाव कराया जाए। राजनीतिक दलों की राय से एक बात लगभग साफ हो रही है कि सभी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हैं और वो कम से कम चरणों में वोटिंग चाहती है। अब ऐसे में हर किसी की निगाहें निर्वाचन आयोग पर टिकी है कि झारखंड में चुनाव का बिगुल कब बजता है। रांची संवाददाता निरंजन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए जी जान से लगी हुई है। मैया सम्मान योजना के बाद मैया सम्मान यात्रा पर जेएमएम का जोर है। इस बार कमान कल्पना के हाथों है। नारी शक्ति के जरिए सीएम सोरेन सत्ता के सिंहासन पर बने रहना चाहते हैं। इस चुनाव में कल्पना कार्ड का कितना असर दिखेगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? तो बस ये गरज, ये जोश, ये जुनून और ये उत्साह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की है, जिन्होंने अब चुनावी अभियान की कमान अपने हाथ में ली है। गांडेय से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा पर निकली है, जो गांव-गांव, गली-गली घूमकर हेमंत दादा को एक बार फिर से झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान कर रही है। झारखंड की जनता अब तैयार है, अब आप लोग तैयार हैं, क्योंकि झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है, झारखंड को अगर सोना झारखंड करना है, तो आपको अपने हेमंत दादा के साथ
आपको अपने हेमंत बेटे के साथ खड़े रहना है। खड़े हैं कि नहीं है? सारी दीदी मैया बहनें, सम्मान यात्रा माताएं, को जेएमएम का बताइए, दादा मास्टर खड़े हैं कि स्ट्रोक नहीं माना खड़े जा हैं? रहा है। चुनाव से पहले महिलाओं को जोड़ने के लिए मैया सम्मान योजना के बाद अब यात्रा की शुरुआत की गई है। सोमवार को कल्पना सोरेन ने गढ़वा के वंशीधर नगर में आम सभा की, रमना और मेराल में सभा की, गढ़वा में रात में रुककर चौपाल में नारी शक्ति की बात की। झारखंड चुनाव में जेएमएम का परचम लहराने के लिए कल्पना ने दिन रात एक कर दिया है। यहाँ तक कि पति हेमंत की तुलना सियासत में कभी अस्त न होने वाले सूरज से भी कर दी है। हेमंत सोरेन रहेगा और अनवरत सालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ हमारी सारी जनता खड़ी है। विरोधियों पर 20 साबित होने के लिए जेएमएम ने कल्पना कार्ड के जरिए नारी शक्ति को साधने की फुल प्लानिंग की है। लगभग 1500 जगह पर मैया सम्मान यात्रा की रूपरेखा तय की गई है। 25,000 आम सभा का लक्ष्य रखा गया है और करीब 7,500 सभा का टारगेट सेट किया गया है। कल्पना सोरेन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ वो खुले मंच से विरोधियों को ललकार रही है। जिसे आना है आने दीजिए। झारखंडी हमारी माताएं बहनें तैयार है, झारखंड की बहू बेटी तैयार है, बाबा बेटा तैयार है। अब इस चुनाव में झारखंडी क्या होता है ये सबको बता देना है। महिला मतदाताओं को साथ कर सीएम सोरेन एक बार फिर सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहते हैं। झारखंड की लगभग 51 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के बदले वो चाहते हैं कि चुनाव में दोबारा उनको चुना जाए। पर हेमंत के इस दांव में कितना दम होगा ये आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। मैया सम्मान यात्रा सीएम हेमंत सोरेन का एक और मास्टर स्ट्रोक है। चुनाव से पहले महिलाओं को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मैया सम्मान योजना के बाद अब यात्रा की बारी है, यानी कि मैया सम्मान यात्रा की अब बारी है। तो मैया सम्मान यात्रा में नारी शक्ति का दम दिखा रहे हैं। विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ये यात्रा की जा रही है और मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह भी इसमें शामिल हैं। सांसद जोबा मांझी और महुआ मांझी भी इसमें शामिल हैं। और देखिए, पूरे झारखंड में सभा और स्वागत समारोह किया जा रहा है। राज्य में 25,000 आम सभा का आयोजन किया जाना है और 1500 जगह पर स्वागत समारोह भी। तो मैया सम्मान यात्रा के जरिए नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है और महिलाओं को यहां पर साधने की कोशिश जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है। और इस बार इस यात्रा का कमान जो है विधायक कल्पना सोरेन ने संभाला है। जेएमएम ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने नेताओं को टास्क दे दिया है। राज्य सरकार के कामकाज से लेकर के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रचार प्रसार में कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी ताकत झोंकेंगे। तो आज रांची में 6 जिलों की बैठक में भविष्य को लेकर के रणनीति तैयार की गई। बैठक में रांची, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग और गिरिडीह के प्रखंड से लेकर के जिला और केंद्रीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि शेर हमेशा ही अकेला चलता है और भीड़ में भेड़िया चलते हैं। संगठन में और धार हम लोग कैसे दे सकते हैं। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में आपकी भूमिका क्या और किस तरह की होगी, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है और बहुत ही सकारात्मक सुझाव भी आ रहे हैं और बहुत सकारात्मक रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी हो रहा है।
तो झारखंड में आपको बता दें कि बीजेपी का मिशन कोल्हान शुरू हो गया है और केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कोल्हान में परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बहरागोड़ा के शाखा मैदान में से ये यात्रा शुरू हुई और कोल्हान में विधानसभा की 14 सीट है और बीजेपी जो है कोल्हान में जड़ें जमाना चाहती है, तो लिहाजा इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने इस यात्रा की जो थीम रखी है, बीजेपी ने न सहेंगे न कहेंगे, बदल कर रहेंगे। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी हेमंत सरकार से 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन। दाना डालेगा, 1000 रुपया बांटेगा, नौकरियां देने की घोषणा करेगा, लेकिन फंसोगे तो नहीं। अरे फंसोगे तो नहीं। ये योजना अगर शुरू करना था तो जिस दिन ये सरकार बनी उस दिन से उसके घोषणा पत्र के अनुसार योजना प्रारंभ करना चाहिए था। प्रत्येक महीना 1000 रुपया, 58 महीने बीत चुके हैं, अब 2 महीने चुनाव का बचा हुआ है। तो उस परिस्थिति में फिर से लोगों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की यात्रा चलाने का काम किया है और चुनाव बीतने के बाद फिर इस योजना को बंद करने का काम कर, जैसा इनका स्वभाव है। कोल्हान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है। प्रसिद्ध शिव मंदिर चित्रेश्वर धाम में बीजेपी नेताओं ने पूजा अर्चना की और वहां से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि बाबा चित्रेश्वर से बीजेपी ने झारखंड में परिवर्तन का आशीर्वाद दिया है और कोल्हान की सभी 14 सीट पर जीत का लक्ष्य रखा है। बाबा से आशीर्वाद लिया है कि झारखंड में जो मौजूदा सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, 5 साल में जनता को अपना जीवन निर्वाह में जो कठिनाई उत्पन्न हुआ है, विकास अवरुद्ध हुआ है, उस सरकार को बदलने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 महीने के बाद झारखंड में हो। खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता इसको तय करेगी। लालू यादव की पार्टी जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। तो खूंटी जिले में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा की यहां से शुरुआत की। इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। परिवर्तन जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा और हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा हेमंत सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। आदरणीय जेपी नड्डा जी का पुरजोर तरीका। यह कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रदेशों को और देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण की रणनीति, परिवारवाद, इन सब से ग्रसित करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हमारे हेमंत सोरेन साहब भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उनसे सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ना 5 लाख नौकरी हुआ है, ना किसी को भत्ता मिला है। लोगों को बोला था कि मैं पेट्रोल डीजल 22 रुपया में दूंगा, कहां गया ये वादा। चलिए अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां पर गांडेय विधानसभा के अंतर्गत आने वाले धोबिया मैदान में बीजेपी का परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बता दें आपको वहां पर मोहन यादव शामिल हुए और इनके अलावा देखिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रही। मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया और हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार में रहते हुए काम करना आता नहीं। ये इतना बड़ा प्रदेश झारखंड, जिसमें विकास की अपार संभावना है और हमारे भोले भाले और भले लोग जो विकास के लिए उम्मीद पालते हैं, लेकिन सबको निराशा आती है
और दुर्भाग्य से आदमी जेल जाता है और जेल जाने के बाद इतनी बेसब्री से वापस आ जाते हैं और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। पलामू के उटारी रोड पर बीजेपी के परिवर्तन रैली जनसभा हुई और देखिए कार्यक्रम में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, सुनील सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि झारखंड सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद की सरकार। मैं आपको खुले मन से कह रहा हूं, आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लव जिहाद और लैंड जिहाद हो रहा है। लव जिहाद से जनसंख्या को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, लैंड जिहाद से जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाने की जरूरत है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चों के चेहरे पर, हमारे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आए और ये राज्य अन्य राज्यों की तरह तरक्की के रास्ते पर चले, तो निश्चित रूप से हम सबको सत्ता परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम सबको मिलकर के कमल खिलाने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव में बिहार में 100% अंक से पास होने के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड के विधानसभा चुनाव में दांव लगा रही है। लातेहार से चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। चिराग पासवान लातेहार में आयोजित हुंकार रैली में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि हेमंत सरकार पर चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, एक ऐसा राज्य जिसके मान सम्मान को बढ़ाने की बजाय यहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से देश भर के सामने, दुनिया के सामने हम लोगों को शर्मिंदा होना। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आजसू ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती के मौके पर आजसू ने नवनिर्माण संकल्प यात्रा की शुरुआत की। नवनिर्माण संकल्प यात्रा की शुरुआत धनबाद के टुंडी विधानसभा से हुई। कार्यक्रम में सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर कहा है कि योजना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय में लागू किया गया है ये सरकार की नीयत दिखाती है। मैंने बोला मैया योजना, कोई भी योजना लाओ, सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये योजना आपके संकल्प का हिस्सा नहीं था। अचानक से ये योजना आती है और ये योजना को लाने का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि चुनाव निर्धारित समय से थोड़ा पहले होगा, ये सर्वविदित था, ये जानकारी पहले से ही थी। क्योंकि अभी एक निर्णय भी आ गया कि एक वन नेशन का, वन इलेक्शन का अभी निर्णय आ गया, तो अब इसको समेटने की तैयारी चल रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर के जेएमएम हमलावर है। सुप्रियो भट्टाचार्य बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को षड्यंत्र यात्रा बताते हुए जमकर हमला बोला। कहा बीजेपी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का एहसान जता रही है। अब राष्ट्रपति भी बीजेपी का चुनावी मुद्दा बन गया है। और आप एहसान जताते हैं बार बार कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया। अब राष्ट्रपति भी। रांची से एक बड़ी खबर, सीबीआई करेगी विधानसभा नियुक्ति केस की जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश किया जारी। 2005 से 2007 के बीच में नियुक्ति हुई थी। सभी स्पीकर की भूमिका की भी जांच होगी, हाईकोर्ट का यह कहना है। देखिए 2018 में जस्टिस विक्रमादित्य ने रिपोर्ट दी थी। जांच रिपोर्ट 2018 में राज्यपाल को सौंपी गई थी। राज्यपाल ने स्पीकर को कार्रवाई का निर्देश दिया था। 2021 से अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। और देखिए प्रार्थी ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने 20 जून को फैसला सुरक्षित रखा था। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा नियुक्ति केस की जांच होगी। अब ये जो है, जब सीबीआई जांच का ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, एफआईआर होगा जी, सभी लोग नपेंगे। और सर अभी तक जो डिले करवाया गया है वन मैन कमीशन अपॉइंट करके, हमको लगता है कि उस पे भी माननीय न्यायालय जरूर उसको देखा होगा।
अब अगली खबर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई है। देखिए, बारागुड़ा में शिवराज सिंह चौहान की कार हादसे का शिकार होते होते बच गई। शिवराज सिंह आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान बारागुड़ा में सभा को संबोधित करके वापस हेलीपैड जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद भी कार जब गड्ढे से बाहर नहीं निकली तो फिर मंत्री को कार से बाहर आना पड़ा और दूसरी कार से हेलीपैड तक गए। बता दें आपको 21 सितंबर को गढ़वा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर जो है वो फ्यूल खत्म होने की वजह से वापस नहीं जा सका, जिसके बाद मंत्रियों को सड़क मार्ग से वाराणसी जाना पड़ा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।